नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा दशम हिंदी का पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 काव्य खंड का पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूरदास। सूरदास जी के द्वारा ये रचित है और सूरदास जी जो हैं बच्चों, वो कृष्ण के अनन्य भक्त भी हैं। तो इसके पहले हमने पढ़े थे इसके 2 पद्य, आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा और चौथा पद्य। इसमें जो कृष्ण हैं वो कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं और वहाँ से वो उद्धव से गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं कि वो कृष्ण को भूल जाए और योग संदेश भेजते हैं। लेकिन गोपियाँ नहीं मानती है और गोपियाँ वहाँ पर अचानक एक भंवरा आ जाता है और उस भंवरे को देखते हुए गोपियाँ व्यंग कसती है और किस तरह से वो उद्धव से बात करती है, वो सब इसमें विवरण है। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं, वापस चलते हैं सूरदास पाठ में। सूरदास पाठ जो है वो बच्चों सूरदास जी के द्वारा ही रचित है और सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसमें ये जो लिया गया है ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है और भ्रमर गीत का मतलब भ्रमर यानी भंवरा। भ्रमर क्या होता है? भंवरा। और सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था तथा मृत्यु 1583 में हुई थी। तो देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमारी जो कृष्ण हैं, हे उद्धव जी, जो कृष्ण है ना वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल नाम का एक पक्षी होता है, वो लकड़ी को, टहनी को इस तरह से पकड़ा रहता है कि वो उसको अपना सहारा समझता है, छोड़ता नहीं है। उसी हारिल की लकड़ी के समान हमारे लिए कृष्ण है कि वो हमें सहारा देते हैं, हमारा सहारा है, हम उनको छोड़ नहीं सकती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने हमारे मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा का जो पुत्र कृष्ण, उनको उर यानी हृदय में बसा लिया है। ये हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है। गोपियाँ कह रही है कि हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और ये हमने दृढ़ संकल्प लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी, हम जागते, सोते और स्वप्न में तथा दिन में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में। कान कान जकरी, काना कान का जाप करते रहते हैं, काना का जाप करते रहते हैं। कब? जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में और रात में। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी, देखो आप जो हे उद्धव जी, जो आप योग का संदेश लेकर के आए हैं, ये हमें ऐसा लग रहा है इस समय जिस तरह से कड़वी ककड़ी खाने पर मुंह खराब हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, उसी तरह से हमको आपका योग रूपी संदेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए एक नई बीमारी लेकर के आ गए हैं। देखी सुनी न करी, जो न तो देखी है न कभी सुनी है। कौन सी बीमारी है? योग रूपी संदेश। और गोपियों को तो प्रेम रूपी रोग लगा हुआ था और वो कह रही है कि आप ये नया रोग कौन सा लेकर के आ गए हैं। ये तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, ये तो आप ये संदेश तो उनको ही सौंप दो, उनको ही दे दो जिनका मन चक्री है, अर्थात मन चंचल है। आगे देखिए बच्चों, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि जो श्री कृष्ण हैं वो राजनीति पढ़ करके आए हैं, यानी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हमने आपकी बात को समझ भी लिया है और आपके से समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। मधुकर भी
भौरा होता है और इसमें इसका अर्थ उद्धव भी आएगा। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही श्री कृष्ण तो बहुत चतुर थे, पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु का अर्थ आएगा इसमें बड़े, लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। अब बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग रूपी संदेश भेजा है। उद्धव भले ही लोग आगे के परहित डोलत ढाए। हे उद्धव, भले ही यहाँ के जो लोग हैं वहाँ के वो उनके हित में कार्य करते हों। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सबके हित में कार्य करते हैं, सबके हित में डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहते चुराए। हमारा मन वो अपने साथ लेकर के गए थे, चुरा करके लेके गए थे, उसको वो वापस लौटा दें। ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए। कहा जाता है कि कृष्ण तो अनीति छुड़ाते हैं, यानी अनीति समाप्त करते हैं, दूसरों पे जो अत्याचार करता है उससे बचाते हैं। लेकिन आज वो खुद ही हम पर अनीति कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। राज धर्म तो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो फिर ये कृष्ण हमको दुखी क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।